Welcome to class. Today we will study about the aggregate demand and the related concept. Okay. The ninth part in this chapter we will study. Okay. Before this part we have completed consumption function, saving function. Now today we will start about the investment function. Before starting this concept, I want to tell you this. Suppose the income, okay, y represented by the income. Okay, from the income, what the people do? People spend money on the consumption of goods. After that, they will save. Okay, from the बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओके जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं बिजनेसमैन मनी इन्वेस्ट करते हैं जो सेविंग किया हुआ जो मनी होता है बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं लगा देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक पहुंचा सकें या फिर अगर लॉस की सिचुएशन आ गई है तो वो उसे बियर कर सकें या फिर क्या करेंगे उस सिचुएशन में अगर हमें अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है ठीक है तो बचे हुए पैसे का सेविंग से वो उस अपने बिजनेस को ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट कर देंगे या फिर उनको कैपिटल असेट्स परचेज करने हैं तो वो कैपिटल असेट्स भी परचेज कर सकते हैं। नाउ ये तो मैंने कंजप्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे को बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताया। नाउ इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स ठीक है अगर हमें असेट्स परचेज करने हैं ठीक है बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें असेट्स को परचेज करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन असेट्स लाइक मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट रॉ मटेरियल ठीक है मनी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीनरी परचेज करने में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में न्यू इक्विपमेंट्स परचेज का अरेंजमेंट करने के लिए और रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम मतलब बिजनेसमैन्स योर प्रोड्यूसर्स विच लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंक्रीज हमने पैसा लगाया तो डेफिनेटली उसका रिटर्न बैक मिलेगा ही। रिटर्न बैक किस तरीके से मिलेगा इन्वेस्ट किया है हमने पैसा तो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली आज कम है तो कल ज़्यादा होगा फिर उससे सेविंग होती जाएगी प्रॉफिट जैसे जैसे 2 फोल्ड 3 फोल्ड 5 फोल्ड इंक्रीज होता जाएगा। अभी हम बात करते हैं द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इज क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स ठीक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है induced investment and your autonomous investment. One by one we will study about the induced investment and autonomous investment. I hope you are understanding. Now induced investment, see this is your induced investment
Induced investment refers to the investment which depends on the profit acceptation is directly influenced by the income. ठीक है, बिजनेसमैन ने पैसा लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, अब वो प्रॉफिट की होप कर रहा है फ्यूचर में कि हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक, पैसा लगाया है तो अर्न तो करके देना ही देना है। ठीक है, तो मतलब दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली। ओके, इट इज़ इनकम इज इलास्टिक, पैसा लगाया है तो इनकम तो होगी होगी। ठीक है, सो इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम और द वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा सिचुएशन भी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमने पैसा तो लगा दिया बट उसका रिटर्न बैक हमें नहीं मिल रहा है, तो वाइस वर्सा सिचुएशन हो गई। वाइस वर्सा मीन्स जस्ट अपोजिट। ठीक है, आज हम क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी विल अर्न द प्रॉफिट। ओके, इफ़ विल कंपेयर द 5 ईयर्स, ओके, 5 ईयर्स प्रॉफिट हम कंपेयर करेंगे तो 5 ईयर प्रॉफिट में ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस 5 ईयर में हमने प्रॉफिट ही अर्न किया हो। 1 या 2 साल इसके अंदर ऐसी भी होगी जिसमें आपने नो प्रॉफिट नो सिचुएशन वाली कंडीशन में भी काम किया होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन में भी काम किया होगा कि आपने प्रॉफिट अर्न नहीं किया है या कम प्रॉफिट अर्न किया है। और कुछ 1-2 साल ऐसी भी हो सकती है 5 सालों के अंदर जिसमें आपने दुगना तिगना या 5 गुना प्रॉफिट अर्न किया होगा। ठीक है, तो हम रिकवरी लॉस की कैसे करेंगे? द लॉस ऑफ रिकवरी विल बी डन बाय द प्रीवियस सेविंग, जिसमें कि आपने प्रॉफिट मोर देन देयर एक्सेप्टेशंस अर्न किया है। Now see, as seen in the figures, in this figure you will see induced investment II. This is your II investment, shows upward from left to indicating that income is increasing. हम क्या देख रहे हैं? This is income. Okay, income आपकी Y से it increases from OY to OY1, मतलब Y1 से लेकर Y से Y1 से यहाँ पे इतनी, दिस मच इनकम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम OM। ठीक है, यहाँ से लेके फिर आपका इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ? OM1 तक। ठीक है, फ्रॉम दिस लेवल इनकम इतनी बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीज हुआ। दिस इज योर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, सो इट इज गोइंग अपवर्ड, द स्लोप इज गोइंग अपवर्ड। The slope is going upward. I hope you are understanding. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को एक बार बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद हमने प्रॉफिट का एक्सेप्टेशन किया, प्रॉफिट का एक्सेप्टेशन करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ जाएगा? इन्वेस्टमेंट ये, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? II इज़ योर II इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ अपवर्ड। ठीक है, इनकम भी इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, दिस इज योर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। Now second point we will studied about the autonomous investment. Okay, autonomous investment का मतलब क्या है? हमने autonomous consumption में भी पढ़ा था, जीरो लेवल, सेविंग में भी पढ़ा
तो जीरो लेवल। अभी हम इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ रहे हैं तो भी ये जीरो लेवल ही रहेगा। राइट बेटा, जीरो लेवल ध्यान रखना है ऑटोनोमस, चाहे वो कंजप्शन का हो, चाहे वो सेविंग का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो। Autonomous investment refers to the investment which is not affected by the change in the level of income. It is induced solely by the profit motive. ठीक है, इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, इस पे इनकम का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, सो इट इज इन इलास्टिक। ठीक है, इन बोर्ड्स मैनी टाइम क्वेश्चन आस्क अबाउट द why the autonomous investment is considered to a inelastic। inelastic का मतलब क्या होगा, इस पर प्रॉफिट का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि why the inducement investment is considered as a elastic, तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिफरेंट। तो इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, प्लस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट यहाँ प्रॉफिट का कोई मैटर ही नहीं है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम, बट चेंज इन इनकम विल बी कंसिडर्ड इन योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ बाय द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अभी हम स्टडी करेंगे बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। As seen in the figure 7.1, this figure is given. Okay, income is shown here and investment is shown here. The amount of investment remains constant. अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंड्यूस में आपका कैसे, इंड्यूस में आपका ऐसे रहता था। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी वी बोथ आर डूइंग in this। now see, कांस्टेंट है आपका इन्वेस्टमेंट इसमें, तब हम क्या देख रहे हैं कि ओ वाई से ये इन्वेस्टमेंट आपका कितना बढ़ गया, ओ वाई 1 तक। ओके, ये कांस्टेंट रहने पर, ओके दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ओके, जिसे हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, पर ये यहाँ इंक्रीज हुआ है y से y1 तक। remains constant irrespective level of the OY से OY1 in the economy। autonomous investment are generally made by the government on infrastructure। autonomous investment कौन बनाता है, आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, जैसे रोड बनवा दी आपकी। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए। ठीक है, और भी कोई भी पब्लिक फैसिलिटी अरेंज कर दी। द लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द सोशल इकोनॉमिक। अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या पॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते, सो सच इन्वेस्टमेंट changes when there is a change in technology or discovery of new resources, growth of population। ठीक है, बड़े बड़े खर्चे कौन करता है, बड़े बड़े खर्चे आपकी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट ही करेगी, या किसी न्यू टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट करना है तो वो भी न्यू रिसोर्सेज की हेल्प से वो कर देगी, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट वो पॉपुलेशन की शो कर सके। I hope you understand the difference between the induced
investment and your autonomous investment. Now we will do the comparative study of induced investment and your autonomous investment. ठीक है, अभी देखेंगे, आप बहुत अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट रिवीजन है, बहुत आसान है और आप कभी नहीं भूलेंगे. यू नेवर फॉरगेट मोटिव. मोटिव मीन्स एम. ठीक है, इट इज़ ड्रिवन. ठीक है, इंड्यूस ड्रिवन इसमें क्या है, आपका प्रॉफिट मोटिव है. तो प्रॉफिट मोटिव होने की वजह से मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है. तो ये क्या है, इलास्टिक. ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा, इलास्टिक, क्योंकि इनकम का इंक्रीज और डिक्रीज होने का फर्क पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, autonomous investment. Autonomous means zero level. It is done for the social welfare, not for profit. ठीक है, सरकार हमारी काम कर रही है, गवर्नमेंट आपकी काम कर रही है. गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं होता है पैसा कमाना. गवर्नमेंट का एम होता है कि वो वेलफेयर करे. वेलफेयर मीन्स भला करे पब्लिक का. ठीक है, प्रॉफिट अर्न नहीं करे. Now next, income elasticity. Elastic क्या कि increase and decrease in the level of income. ठीक है, elastic का रीज़न, it is not affected by the income. इनकम का कोई नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है उद्देश्य. बहुत से पीपल का काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और जनता के बारे में कुछ ना सोचना. दैट्स रॉन्ग थिंग. ठीक है, गवर्नमेंट ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिना प्रॉफिट के पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है पब्लिक को. ओके, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा इलेक्शंस में आना चाहती है. जितना ज़्यादा वेलफेयर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करेगी तो इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी इजीली फॉर्म्ड इन द फ्यूचर. अभी हम देखेंगे next the investment curve. The revision is also we are doing along with this. अभी इन्वेस्टमेंट कर्व में हमने स्टडी किया था. सी, ये थर्ड पॉइंट. ठीक है, दिस इज द फिगर. ओके, इनकम का प्रभाव हो रहा है. ओके, इनकम इज अफेक्टेड. तो इनकम इज अफेक्टेड तो इट इज मूविंग अपवर्ड. राइट, तो अपवर्ड का रीज़न तो की वजह से ये इलास्टिक है. दिस इज इलास्टिक. Diagrammatic presentation I am showing along with the points, so you cannot forget the reason. The question may be asked in MCQs also, fill-ups also, and true false also. Right, and 3 marks, 1 marks, 6 marks, you can easily rate and give answers in the points. If possible, show the diagrammatic presentations along with the points. Now next, अभी हम क्या देखते हैं, इसमें प्रॉफिट तो अर्न करना नहीं है, तो इसका फिगर कैसा रहेगा बेटा, ऐसा. ना इनकम डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट इट विल इंक्रीज फ्रॉम दिस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई. ठीक है, इसका ये रीज़न है, इनकम का कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस पर, इसीलिए प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है कि भाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो इट इज़ पैरेलल. राइट, पैरेलल, फिक्स्ड, कांस्टेंट, यू कैन यूज दिस वर्ड. नाउ सेक्टर. देखिए, प्रॉफिट अर्न करना है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे. तो
तो दिस इज द मोटिव ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर, ये गवर्नमेंट सेक्टर है. गवर्नमेंट सेक्टर्स का एम नहीं होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे. उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर मेकिंग द रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे. क्या करे? न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे. ठीक है, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे. ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चंस बने इस टॉपिक के? द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस एंड ऑटोमनस. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव इसमें आपको ध्यान रखना है. ऑटोमनस में नो प्रॉफिट. ठीक है, इनकम इलास्टिक में योर इलास्टिक, क्योंकि बिकॉज प्रॉफिट एंड इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं जाता है. ठीक है, वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है. इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे अपवर्ड जाता है, इस तरीके से ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अब ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हैं. तो दिस इज़ योर ऑटोमनस इन्वेस्टमेंट. ओके, रिमेंबर लाइक दिस. थैंक यू.